तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वेन चैन चैंगसी के साथ डीमन ट्रेनिंग ग्राउंड के 5th लेवल में एंटर करता है। तभी उसकी नज़र 5th लेवल के सेंटर में मौजूद डिवाइन गोल्डन ट्री के ऊपर पड़ती है, जिसके ऊपर लगभग 100 मार्शल फ्रूट लगे हुए होते हैं। अब क्वेन चैन नोटिस करता है कि डीमन ट्रेनिंग ग्राउंड का 5th लेवल फाइनल लेवल है, जिस वजह से अपर वर्ल्ड के सभी पावरफुल फैक्शन के मेंबर्स उस जगह पर इकट्ठा हो रखे होते हैं। और अब यह देखते ही क्वेन चैन सोचने लगता है जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। मैं जानता हूँ कि प्याओ म्याओ पैलेस के लोगों ने इन सभी लोगों को यहाँ पर जमा किया है, तो आखिर प्याओ म्याओ पैलेस यहाँ पर करना क्या चाहता है, मुझे यहाँ पर सावधान रहना होगा। अब क्वेन चैन चैंगसी के साथ आगे बढ़ता है। तभी कुछ लोगों की नज़र उन दोनों के ऊपर पड़ती है और अब वह लोग आपस में बात करने लगते हैं। क्वेन चैन और चैंगसी यहाँ पर एक साथ घूम रहे हैं। अगर इस बारे में प्रिंस फेंगली को पता चलेगा तो वह गुस्से से पागल हो जाएंगे। तभी एक पर्सन बोलता है, मैंने यह सुना है कि प्रिंस फेंगली ने यहाँ पर कई सारे लोगों को यह ऑर्डर दिया है कि वह चैंगसी और क्वेन चैन को पकड़कर उनके सामने लेकर आए, और हमें पता है कि यहाँ पर आगे क्या होने वाला है। इन दोनों का मरना तय है। प्रिंस फेंगली इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी फैंटम डीमन सेक्ट की एल्डर चैंगसी को देखती है और अब वह चिल्लाते हुए बोलती है, चैंगसी आखिर तुम क्वेन चैन के साथ क्या कर रही हो? तुमने यहाँ पर क्वेन चैन की वजह से स्वान युआन एम्पायर के प्रिंस फेंगली से दुश्मनी मोल ली है। तुम्हें नहीं पता है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है, तो जल्दी मेरे पास आओ। अब यह सुनते ही चैंगसी हिचकिचाते हुए क्वेन चैन का चेहरा देखने लगती है। तभी क्वेन चैन उसे जाने के लिए बोलता है और अब चैंगसी अपने सेक्ट की एल्डर के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अब क्वेन चैन देखता है कि क्वेन सू भी लॉ एनफोर्समेंट के लोगों के साथ खड़ी होती है, जो देखने के बाद वह भी अपने ओयांग पवेलियन के मेंबर्स के पास चला जाता है और अब वह लॉर्ड सीटू को ग्रीट करने की कोशिश करता है। तभी लॉर्ड सीटू आगे बढ़ते हुए क्वेन चैन की तारीफ करने की कोशिश करते हैं, पर तभी चांडान और येमो मास्टर सीटू को धक्का देते हुए क्वेन चैन के पास जाते हैं और बोलते हैं, ब्रदर क्वेन चैन, हमने आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मिस किया। आखिर आप इतने टाइम से कहां पर थे? हम आपको लेकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे। तभी लीन फैमिली का एल्डर गुस्से में आगे आते हुए बोलता है, क्वेन चैन क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने यहाँ पर हमारे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है? स्वान युआन एम्पायर के प्रिंस फेंगली तुमसे गुस्सा है और वह तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुमने फैंटम डीमन सेक्ट की सेंट के लिए यहाँ पर फेंगली को अपसेट किया, और यह सब करने के बावजूद तुम वापस से ओयांग पवेलियन में आकर शरण लेना चाहते हो। मुझे यह मंजूर नहीं। अब क्वेन चैन अपनी स्पिरिचुअल आई की पावर का यूज करते हुए लीन फैमिली के एल्डर की बॉडी को चेक करता है, तो वह नोटिस करता है कि लीन फैमिली के एल्डर की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा डेमोनिक एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जो देखते ही वह समझ जाता है कि लीन फैमिली की एल्डर की बॉडी के ऊपर किसी डीमन सीडलिंग ने कब्जा कर लिया है। और अब यह देखने के बाद वह मास्टर सीटू की भी बॉडी को वहां पर स्कैन करता है, पर मास्टर सीटू की बॉडी नॉर्मल होती है। अब क्वेन चैन आगे बढ़ते हुए बोलता है, जहां तक मुझे पता है मैंने यहाँ पर कोई भी गलती नहीं की है। मैंने बस फैंटम डीमन सेक्ट की सेंट चैंगसी के साथ ट्रैवल किया और कुछ भी नहीं। और तो और एल्डर लिंग, आपको यहाँ पर मुझसे ज्यादा अपने फैमिली के लिंग जुन और लिंगी के ऊपर गुस्सा होना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आपके फैमिली के एक रिस्पेक्टेड एल्डर मारे गए। तो आखिर लिंगजुन है कहां पर? मुझे वह दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं आपने गुस्से में अपने ही डिसाइपल्स को मार तो नहीं दिया? यह सुनते ही लीन फैमिली के एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में क्वेन चैन के ऊपर अटैक कर देता है, पर तभी मास्टर सीटू बीच में आते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। तभी लीन फैमिली का एल्डर बोलता है, लिन यी और लिनजुन दोनों ही यहाँ पर मारे जा चुके हैं और मुझे यहाँ पर क्वेन चैन के ऊपर शक है। जरूर क्वेन चैन ने ही उन दोनों को यहाँ पर मारा है, इसीलिए मैं क्वेन चैन को पनिश करना चाहता हूँ, तो मास्टर सीटू मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी मास्टर सीटू धक्का देते हुए एल्डर लीन को खुद से दूर कर देते हैं और बोलते हैं, आखिर तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? तभी एल्डर लीन बोलता है, मैंने इस बारे में इन्वेस्टिगेट किया है। लिन यी रेनबो ब्रिज के ऊपर मारा गया था और रेनबो ब्रिज के ऊपर जब वह मरा तब वह क्वेन चैन के साथ था, तो आखिर क्वेन चैन के अलावा उसे कौन मार सकता है? तो मैं यहाँ पर क्वेन चैन को कैद करके इसे अपने साथ अपने लिंग फैमिली में लेकर जाना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं इससे पूछताछ करूंगा। तो लॉर्ड सीटू मेरे रास्ते से हट जाओ। यह बोलते हुए वह अपनी पावर को रिलीज करता है। तभी क्वेन चैन नोटिस करता है कि एल्डर लिन मार्शल एम्परर रेलम के 6th लेवल पर पहुंच चुका होता है और डेमोनिक ऑरा की वजह से उसकी पावर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, पर तभी मास्टर सीटू चिल्लाते हुए बोलते हैं,
एल्डर लिन, अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। यह बोलते हुए मास्टर C2 अपनी पावर को रिलीज करते हैं, जिसके पावर प्रेशर से एल्डर लिन पीछे हट जाते हैं। तभी अचानक से उन दोनों के बीच में एक तीसरा मास्टर आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, तुम दोनों बच्चों की तरह यहाँ पर फाइट करना बंद करो। हम सभी ओयांग पवेलियन के मेंबर्स हैं, तो हमें यहाँ पर इस तरह आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए। और अब उस पर्सन के पावर प्रेशर से मास्टर C2 और एल्डर लिन दोनों की ही पावर वहां पर डिक्रीज हो जाती है। तभी वह पर्सन बोलता है, अगर हम लोग यहाँ पर इसी तरह आपस में फाइट करते रहे तो हम मार्शल फ्रूट को पाने का मौका अपने हाथों से गवा देंगे। यहाँ पर हमारा फोकस मार्शल फ्रूट को हासिल करना होना चाहिए, तो आपस में फाइट करना बंद करो। तभी एल्डर लिन गुस्से में क्वीन चैन से बोलता है, बच्चे, गुयू वर्ल्ड से बाहर निकलने के बाद तुम्हें मेरे सभी सवालों के जवाब देने होंगे और तब मास्टर C2 भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएंगे। यह बोलते हुए एल्डर लिन वहां से चला जाता है। तभी मास्टर C2 क्वीन चैन से बोलते हैं, क्वीन चैन, यहाँ पर तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अचानक से एल्डर लिन की पावर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई है। यह बोलते हुए मास्टर C2 भी वहां से चले जाते हैं। तभी यांडान और येमो क्वीन चैन के पास आते हुए बोलते हैं, ब्रदर क्वीन चैन, आखिर आप इतने टाइम से कहां पर थे और आखिर आप इस जगह पर कैसे पहुंचे। तभी सांगवान आगे आते हुए बोलती है, क्वीन चैन, तुम सच में बहुत ही ज्यादा लकी हो जो अब तक तुम यहाँ पर सरवाइव कर पाए। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है, आखिर बिना किसी की मदद के तुम डीमन ट्रेनिंग ग्राउंड के 5th लेवल तक कैसे पहुंच पाए। पर क्वीन चैन उसे इग्नोर कर देता है और अब वह यांडान और येमो के साथ बात करने लगता है। और अब वह बोलता है, जहाँ तक मुझे याद था तुम दोनों रेनबो ब्रिज पर काफी पीछे छूट गए थे, तो आखिर तुम दोनों डीमन ट्रेनिंग ग्राउंड के 5th लेवल तक कैसे पहुंचे। अब यांडान बोलता है, हमने जितना सोचा था यह डीमन सीक्रेट रैलम मुझसे काफी ज्यादा खतरनाक निकला। ऐसे तैसे करके हम उस जगह पर सरवाइव कर पाए, पर साथ ही साथ हमें कई सारे रेयर मटेरियल्स भी मिले। और आज से लगभग 1 साल पहले किसी से हमें इस डीमन टूम के बारे में पता चला और जैसे तैसे करके हम इस डीमन टूम तक आ पहुंचे। यह डीमन टूम सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है। हमने किसी तरह यहाँ पर पहले और दूसरे लेवल को पार कर लिया, पर तीसरे लेवल में हम लगभग मरने ही वाले थे। तभी हमारी मुलाकात एल्डर लू हाओरान से मिली। एल्डर लू हाओरान भी हमारे ओयांग पवेलियन के एक एल्डर है और यह भी डीमन टूम को एक्सप्लोर कर रहे थे और इन्हीं की वजह से हम दोनों 5th लेवल तक पहुंच पाए। और जब हम लोग 5th लेवल में एंटर हुए तब हमें यहाँ पर मास्टर C2 और मिस सांग्यू मिली। अब यह सुनते ही क्वीन चैन सोचने लगता है, मुझे तो इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि गुयू वर्ल्ड में आए हुए हमें पूरे 1 साल बीत चुके हैं। तभी क्वीन चैन की नजर लू हाओरान के ऊपर पड़ती है और अब क्वीन चैन को देखते ही लू हाओरान उसे ग्रीट करता है। अब क्वीन चैन वहां पर सोचने लगता है, आखिर वह मोटा बिल्ला कहां पर है। माओ ने मुझसे कहा था कि वह डीमन सीक्रेट रैलम में मुझे एक ऐसी जगह पर मिलेगा जहां पर बहुत ही ज्यादा कीमती मटेरियल्स मौजूद होंगे। तो क्या वह यहाँ पर मार्शल फ्रूट लेने के लिए आने वाला है या फिर डीमन सीक्रेट रैलम में मार्शल फ्रूट से भी ज्यादा कीमती कोई मटेरियल एग्जिस्ट करता है। अभी 5th लेवल में एक ग्रुप की एंट्री होती है और अब उस ग्रुप को देखते ही सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। यह तो आर्टिफैक्ट हॉल के मेंबर्स हैं और आर्टिफैक्ट हॉल को यहाँ पर एल्डर फी लीड कर रहे हैं। अब एल्डर फी को देखते ही सभी लोग उसे वहां पर ग्रीट करते हैं। तभी एल्डर फी अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है, आखिर स्वान युआन अंपायर और टियानलिन फैमिली के मेंबर्स कहां पर है, मेरे सामने आओ। अब यह देखते ही आसपास खड़े सभी लोग परेशान हो जाते। अब टियानलिंग लॉन्ग फैमिली का एक एल्डर लॉन्ग जीटियान आगे आते हुए बोलता है, एल्डर फी, आखिर आप इतने गुस्से में क्यों हो। तभी एल्डर फी चिल्लाते हुए बोलता है, लॉन्ग जीटियान, मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे फैमिली के लॉन्ग सुचेंग ने मेरे आर्टिफैक्ट हॉल के 7th एल्डर को यहाँ पर मारा है। यह सुनते ही लॉन्ग जीटियान बोलता है, एल्डर फी, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लॉन्ग सुचेंग और 7th एल्डर मुयू दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं, तो आपकी यह इंफॉर्मेशन गलत है। यह सुनते ही एल्डर फी चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। मैंने यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन की है वह इन्वेस्टिगेशन गलत है। जिस जगह पर एल्डर मुयू की मौत हुई उस जगह पर लॉन्ग सुचेंग की एनर्जी मौजूद थी, तो आखिर लॉन्ग सुचेंग के अलावा एल्डर मुयू को कौन मार सकता है। यह सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि आर्टिफैक्ट हॉल अपर वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पावरफुल फैक्शंस में से एक है और उसके एल्डर को मारना यानी मौत को दावत देना। अब यह सुनते ही क्वीन चैन सोचने लगता है, लॉन्ग सुचेंग के साथ वह जो दूसरा पर्सन था शायद से वही एल्डर मू था, उसे तो मैंने मारा है और मुझे नहीं पता था कि वह इतने पावरफुल फैक्शन से बिलोंग करता है। चलो, मेरे लिए तो यह अच्छा ही हुआ, यहाँ पर अब गेम खेलने में और भी ज्यादा मजा आएगा।
तभी एल्डर फी बोलता है जिस जगह पर एल्डर मुयू मारे गए उस जगह पर काफी ज्यादा मात्रा में स्पेस क्रिस्टल मौजूद थे, तो स्पेस क्रिस्टल के लिए ही लोंग सुचेंग ने एल्डर मुयू को मारा है। यह सुनते ही लोंग जिटियान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है एल्डर फी, यहाँ पर आपको कोई गलतफहमी हुई है। एल्डर मुयू और लोंग सुचेंग काफी अच्छे दोस्त थे, तो आखिर वह कुछ स्पेस क्रिस्टल के लिए एक दूसरे से फाइट क्यों करेंगे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि गुयू वर्ल्ड से बाहर निकलते ही इस बारे में इन्वेस्टिगेट करके आपको रिपोर्ट जरूर करूंगा, और अगर इसमें लोंग सुचेंग की गलती होगी तो आप हमें जो चाहे वह सजा दे सकते हो। अब यह सुनते ही एल्डर फी अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है अगर यह साबित हो गया कि लोंग सुचेंग ने ही एल्डर मुयू को मारा है तो मैं तुम्हारी पूरी टियानलिंग लोंग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और अब एल्डर फी सुआन युआन अंपायर के लोगों की ओर देखते हुए बोलता है सुआन युआन अंपायर के एल्डर्स मेरे सामने आओ, मुझे यहाँ पर तुमसे भी हिसाब किताब करना है। तभी एक पर्सन आगे बढ़ते हुए बोलता है एल्डर फी, आखिर तुमने हमारे सुआन युआन अंपायर को क्या समझ रखा है। मैं मानता हूँ कि अपर वर्ल्ड में तुम्हारा आर्टिफैक्ट हॉल काफी ज्यादा पावरफुल फैक्शन है, पर इससे यह साबित नहीं हो जाता कि तुम हमारे सुआन युआन अंपायर के मेंबर से इस तरह बात कर सकते हो। अपनी जुबान पर लगाम लगाओ वरना बहुत पछताओगे। तभी एल्डर फी बोलता है तुम्हें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देनी ही होगी, और भले ही मैं सुआन युआन अंपायर का यहाँ पर कुछ भी ना बिगाड़ पाऊँ पर मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा प्रिंस फेंगली कहाँ पर छिपकर बैठा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जिस जगह पर एल्डर मुयू मारे गए उस जगह पर लोंग सुचेंग के साथ साथ फेंगली भी मौजूद था, और मैंने उस जगह पर फेंगली के थंडर ब्लड लाइन की ऑरा को सेंस किया, तो मेरे आर्टिफैक्ट हॉल के एल्डर मुयू को मारने में फेंगली का भी हाथ है। यह सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी सुआन युआन अंपायर का एल्डर बोलता है एल्डर फी, तुम बोल रहे हो कि प्रिंस फेंगली ने यहाँ पर एल्डर मुयू को मारा है, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है। यह सुनते ही एल्डर फी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है एक तो तुमने यहाँ पर गलती की है, ऊपर से तुम यहाँ पर मेरे सामने आकर रहे हो, मैं आज तुम में से किसी को भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। यह बोलते हुए एल्डर फी अपने फॉर्मेशन प्लेट का यूज करते हुए सुआन युआन अंपायर के मेंबर्स के ऊपर एक फॉर्मेशन बनाता है, जिससे सुआन युआन अंपायर के सभी मेंबर्स की हालत खराब होने लगती है। अब एल्डर फी की फॉर्मेशन नॉलेज देखकर क्विंचन भी हैरान हो जाता है, क्योंकि एल्डर फी ने उस जगह पर 9 हेवन निदर फॉर्मेशन बनाया होता है, जिसके अंदर एक बार फंसने के बाद कोई भी उस फॉर्मेशन से जिंदा बाहर नहीं निकल सकता है। तभी क्विंचन देखता है कि वू हुआंग भी उस फॉर्मेशन के अंदर फंसा हुआ होता है। तभी सुआन युआन अंपायर का एल्डर अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है एल्डर फी, तुम्हें क्या लग रहा है तुम यहाँ पर अपनी फॉर्मेशन पावर का यूज करते हुए मुझे बुली कर सकते हो। और अब वह एल्डर अपनी ब्लड लाइन पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जो देखते ही आसपास खड़े सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। यह तो सुआन युआन अंपायर के फ्लेम एम्परर है और इनके पास क्रिम्सन फ्लेम ब्लड लाइन है, तो यह फाइट देखने में सच में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। दूसरी ओर फ्लेम एम्परर अपने क्रिम्सन ब्लड लाइन को बाहर निकालते हुए उसका यूज करके एल्डर फी के द्वारा बनाए गए फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी एल्डर फी एक और फॉर्मेशन लेयर बनाते हुए फ्लेम एम्परर के ब्लड लाइन को वहां पर सप्रेस करने लगता है और हंसते हुए बोलता है फ्लेम एम्परर, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम मेरे 9 निदर फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। यह देखकर फ्लेम एम्परर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब फ्लेम एम्परर अपने सभी साथियों से बोलता है एक साथ मिलकर इस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करो, हम सभी लोग एक साथ मिलकर इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और अब सुआन युआन अंपायर के सभी लोग एक साथ मिलकर उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जो देखते ही वू हुआंग भी काफी पावरफुल अटैक उस फॉर्मेशन के ऊपर करता है। और अब फ्लेम एम्परर और वू हुआंग दोनों की ही मर्ज पावर से वह फॉर्मेशन धीरे धीरे वहां पर डिस्ट्रॉय होने लगता है, जो देखते ही आर्टिफैक्ट हॉल के सभी डिसाइपल्स एल्डर फी की मदद करने के लिए आगे आते हैं और अब वह फॉर्मेशन प्लेट के अंदर अपनी पावर को डालने लगते हैं, जिससे 9 निदर फॉर्मेशन की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और अब लगातार फॉर्मेशन के अंदर से कई सारे अटैक्स बाहर निकलते हुए सुआन युआन अंपायर के मेंबर्स को घायल करने लगते हैं। अब इससे सुआन युआन अंपायर के सभी मेंबर्स की हालत खराब होने लगती है। वहीं पर फ्लेम एम्परर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है एल्डर फी, तुम्हें नहीं पता है कि तुम यहाँ पर कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। हमारा सुआन युआन अंपायर तुम्हारे पूरे के पूरे आर्टिफैक्ट हॉल को डिस्ट्रॉय कर देगा। दूसरी ओर वू हुआंग यह सब देखकर बोर हो रहा होता है और अब वह एक अटैक से घायल होते हुए वहां पर नीचे गिरने का नाटक करने लगता है, जिससे उसे वहां पर अपनी एनर्जी वेस्ट ना करनी पड़े। वहीं पर फ्लेम एम्परर अपने चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए लगातार उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।